बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। और आप सब कैसे हैं स्टूडेंट्स? और स्टूडेंट्स के अलावा पेरेंट्स भी मुझे देख रहे हैं, बहुत सारे टीचर्स ट्यूटर्स भी कोई ना कोई देख रहा होगा, तो उन सबको सलाम है। और आज की जो वीडियो है वो है हमारी क्लास 11th की। क्लास 11th और 12th दोनों के रिलेटेड है, क्योंकि आज मैं बताऊंगा आप लोग को उर्दू के पेपर पैटर्न से रिलेटेड। मैट्रिक के अंदर आप लोग ने उर्दू पढ़ा था, तो मैट्रिक के अंदर जब उर्दू पढ़ा था तो उसमें बहुत चीज़ें फ़र्क थी। अच्छा, उर्दू आपका बेसिकली किस में आता है? कंपलसरी सब्जेक्ट में आ रहा है। आपके कंपलसरी सब्जेक्ट तीन है: इंग्लिश, उर्दू और इस्लामियत। अगर आप चाहते हो कि आपकी परसेंटेज बोर्ड में फर्स्ट ईयर में अच्छी आए, आपको इन तीन सब्जेक्ट को स्टार्ट से ही कवर करना शुरू कर देना है। आपको इसको एंड के लिए नहीं रखना, क्योंकि 100 मार्क्स का इंग्लिश का पेपर है, 100 मार्क्स का आपका उर्दू का पेपर है और 50 मार्क्स का आपका इस्लामियत का पेपर है। अगर आप इन तीन सब्जेक्ट की तैयारी नहीं करते हो तो ये 250 मार्क्स हैं आपके। अगर बाकी रिमेनिंग बात करो, प्री इंजीनियरिंग या का बायो प्री मेडिकल में अगर कोई स्टूडेंट है तो उसमें मैथ्स, बायो, केमिस्ट्री, या अगर कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर होगा, या फिजिक्स। और ऑप्शनल कुछ जगह पे स्टेट्स भी होता है, सही, कुछ कॉलेजेस में। तो ये 100 मार्क्स के सब्जेक्ट्स हैं। अगर आप कंपैरिजन देखो तो ये 300 मार्क्स बनते हैं, ये 250 मार्क्स बनते हैं। तो अगर आप इन सबको छोड़ के सिर्फ पूरा साल इन्हीं पे फोकस करो और ये सोचो कि इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियत आपके एंड टाइम पे कवर हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियत को आपको टाइम देना ज़रूरी है। बस ये है कि जितना टाइम आप इन सब्जेक्ट को दे रहे हो उससे ज़रूर कम दोगे, लेकिन देना आपने ज़रूरी है। आप स्टार्ट से इनको लेके चलोगे तो आपके पास बहुत इजी होगा, आखिर में आपको इन सब्जेक्ट के पास टाइम ज़्यादा मिलेगा। आपने शुरू में इसको भी टाइम देना है, इसको भी टाइम देना है। आपको इस तरह रखना है कि आपका दिसंबर जैन तक इसके अंदर से इन सब्जेक्ट का कोर्स ऑलमोस्ट एंड हो जाए। जब आप इन सब्जेक्ट को दिसंबर जैन तक एंड करोगे तब जाके आप इन सब्जेक्ट पे ज़्यादा टाइम दे सकते हो, क्योंकि इन पे 5 पेपर और हर चीज़ को करना ज़रूरी है। तो आज की जो वीडियो है वो मैं आपको बताऊंगा कि उर्दू की प्रिपरेशन आपने किस तरह करनी है। उर्दू को उर्दू को किस तरह याद करें, या उर्दू की तैयारी किस तरह है। उर्दू की तैयारी तैयारी कैसे करें। नहीं, इसके लिए बहुत सारे पेरेंट्स फिक्रमंद होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को गाइड नहीं होता उर्दू किस तरह करना है। देखिए, उर्दू हो गया, इस्लामियत हो गया, ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको अगर आप लॉजिक समझ लो कि तैयारी किस तरह करनी है, बहुत आसान हो जाएगा आपको इसको तैयार करना और इसमें मार्क्स को स्कोर करना। सबसे पहले बात करते हैं मार्क्स की और पेपर की। तो पहले हम इसके पेपर के ऊपर आते हैं कि पेपर में क्या आता है। इसके पेपर में आपके पास सवाल नंबर 1 हिस्सा अलिफ। हिस्सा अलिफ एमसीक्यूज का आता है, सही है। हिस्सा अलिफ किसका होगा? एमसीक्यूज, कसीरत सवाल। फिर आपके पास हिस्सा सवाल नंबर 2 से शुरू होता है, हिस्सा बे। हिस्सा बे में आपके पास सवाल नंबर 2 आएगा। सवाल नंबर 2 आपका आता है अशआर की तशरीह। अशआर की तशरीह। फिर उसके बाद आता है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 आता है आपके पास सबक का खुलासा, क्योंकि आप लोग मैट्रिक में पढ़ के आए हो, मैट्रिक से उर्दू फर्स्ट ईयर का आसान है अगर आप इसको समझ लो कि किस तरह तैयारी करनी है, सही है। सबक का खुलासा। सबक के खुलासे के बाद आपके पास सवाल नंबर 4 बनता है, वो आता है नज़म का खुलासा। मैट्रिक में जो स्टूडेंट करके आए उनको याद है कि नज़म और सबक में एक ही चीज़ होती थी, यहाँ पर नज़म का खुलासा आपका अलग है, सबक का खुलासा अलग है। नज़म का, सॉरी, मरकज़ी ख्याल है, सही। नज़म का मरकज़ी ख्याल, सही है। जब ये तीन चीज़ें हो उसके बाद फिर आपके पास सवाल नंबर 5 आता है। सवाल नंबर 5 में आपके पास इक्तिबास होता है। अच्छा, मैंने एक चीज़ लिखी कि इक्तिबास पहले आता है और अशार बाद में आते हैं, सही, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये चार चीज़ें आती हैं वैसे तो। इक्तिबास,
अब इक्तिबास आपके लिए अगर याद हो तो आप लोग ने नसर पारा, नसर पारा होता था, एक पैराग्राफ दिया जाता था, उसकी आपको तशरीह करनी होती थी। सही, ये चीज़ें हिस्सा बे में है। फिर आ जाता है हिस्सा जीम। सही है, मार्क्स के भी आ जाते हैं। हिस्सा ए आपके पास 20 मार्क्स का है, हिस्सा बे आपका 40 मार्क्स का है, और हिस्सा जीम भी आपका कितने मार्क्स का है? 40 मार्क्स का है। इस हिस्से में आपके पास जो सवाल आता है वो एक आता है नज़म के शायर, यहाँ पे लिख लेता हूँ सिंपल, शायर का तारुफ, शायर का तारुफ, और एक और इसमें आता है मुसन्निफ का तबसरा, शायर का तारुफ या तबसरा, फिर मुसन्निफ का तबसरा। सही है, ये आपके पास दोनों सवाल आते हैं 20 मार्क्स में। 20 मार्क्स का ये सवाल है, 20 मार्क्स का ये सवाल है। एक और चीज उर्दू के पेपर में आती है मजमून। मजमून आता तो है, लेकिन मैं ये स्टूडेंट को कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि आप मजमून को अटेम्प्ट करो। क्यों? क्योंकि मजमून को आपको अनसीन दिया जाता है। अनसीन को आपको करने के लिए सोचना ज़रूरी है। पहले आप सोचोगे, उसके बाद लिखोगे, तो कम से कम ये सवाल आपको 30 मिनट से 45 मिनट आपके पेपर के इस्तेमाल कर लेगा। आपको पेपर में जो टारगेट होता है ना, वो टाइम मैनेजमेंट का, तो जो अभी अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। इसी पूरी वीडियो में आप ये भी देखोगे तो आपको ये भी चीज़ें मैं बताऊंगा कि क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी, कौन सी चीज़ सबसे पहले करनी है। आप लोगों को अगर उर्दू की प्रिपरेशन अच्छी करनी है, आप लोग ने सबसे पहले जो टारगेट करना है वो सबक के खुलासों का करना है। आपने कम से कम भी 4 से 5 खुलासे याद करने हैं। मतलब आप 4 या 5 कोई भी खुलासे जो सबक के हैं, अभी कौन कौन से सबक के खुलासे करने हैं वो भी मैं बताऊंगा। तो 4 से 5 सबक के आपने खुलासे याद करने, सबसे पहला टारगेट आपका ये है उर्दू में करने का। सेकंड जो चीज़ आप करोगे वो आप करोगे नज़म के मरकज़ी ख्याल। नज़म के मरकज़ी ख्याल भी इसी तरह कम से कम 4 से 5 आप याद करोगे, और ये करोगे इस तरह से, हर हफ्ते में एक, हर हफ्ते एक खुलासा सिर्फ करो। कितना? मतलब एक हफ्ते में भले एक खुलासा करो, एक महीने के अंदर आपका ये पार्ट हो जाएगा। अगर इसी तरह इसको ना, ये मरकजी ख्याल छोटा है, इसलिए हफ्ते में ये 2 करो, हर हफ्ते में 2। तो आपके एक 2 महीने के अंदर अंदर ये 2 टॉपिक्स आपके ख़त्म हो जाएंगे। तो अगर आप आज से शुरू करते हो तो सितंबर आपका एंड हो चुका है, चलो सही है, इसको छोड़ दो। तो अक्टूबर के अंदर आपका टारगेट हो गया कि आपके अक्टूबर के अंदर आपने खुलासे ख़त्म किए। नवंबर में आपने, क्योंकि मैं एक दिन इसलिए हफ्ते में एक दिन एक खुलासे का इसलिए बोल रहा हूँ कि बाकी सब्जेक्ट को आपको टाइम देना ज़रूरी है, तो इनको दो, लेकिन हफ्ते में एक खुलासे का टारगेट। तो हफ्ते में एक करोगे, अक्टूबर में आपका ये खत्म, नवंबर तक आपके ये 2 सवाल हो चुके होंगे। उसके बाद आपने आना है शायर के तारुफ, मतलब 2 चीजें ये करने के बाद तीसरे नंबर पे आपने शायर का तबसरा याद करना है। शायर के तबसरे में मैं आपको बोलता हूं तो आप करो सिर्फ मीर तकी मीर का तबसरा, और दूसरा मीर दर्द मीर का तबसरा करो। इन 2 के तबसरे कर लो, इसके अलावा कोई और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सवाल आप अभी करोगे याद, सेकंड ईयर में भी यही सेम सवाल है, फर्स्ट ईयर में भी है ये सवाल और सेकंड ईयर में भी है। तो इसलिए अगर आप अभी करते हो दोनों याद, तो आपका दोनों सवाल सेकेंड ईयर में भी नजर आएंगे। सही, तो ये 20 मार्क्स के लिए आपने मीर तक ही मीर और मीर तक तीसरे नंबर पे इसको याद करना। आप जिस भी नोट से याद करो, बुक से याद करो, कोई मसला नहीं है, आप जैसे याद करना चाहो। मैं थोड़े दिन में इसकी वीडियो भी बनाऊंगा कि मीर तक ही मीर, मीर दर्द का तबसरा याद किस तरह करना है। फिर चौथे नंबर पे आपके पास आता है मुसन्निफ का तबसरा। तो अगर आप इस पूरे सवाल को याद करने के लिए एक महीना भी ले लेते हो तो दिसंबर तक आपके पास ये हो जाएगा, और दिसंबर में आप ये भी कवर कर लोगे, क्योंकि 15 दिन आप इसको याद करोगे। तो एक 15 एक हफ्ते में आप ये करोगे, इसको भी आप इसी तरह हर हफ्ते में एक। सही है, तो जब हफ्ते में एक ये होगा, एक हफ्ते में ये होगा, तो 2 हफ्ते में आपके ये हो गए, दूसरे दिसंबर के 2 और हफ्ते में ये हो जाएंगे।
तो आपके पास मुसन्निफ के तबसरे के लिए इंपॉर्टेंट मैं आपको थोड़े दिन बाद बताऊंगा, अभी मैं नहीं बता रहा क्योंकि पास्ट पेपर मैंने देखे नहीं है, सही है। मैं फिर भी अभी थोड़ी देर में आपको ये बता दूंगा। लेकिन हफ्ते में एक करके याद करना है, ये भी आपको कम से कम 2 तो याद करने ही है। कितने याद करने हैं आपने? 2 ये याद करने हैं, 2 ये याद करने हैं। तो आपके पास 4 चीज़ें दिसंबर तक ख़त्म हो गई। फिर जब पांचवी चीज़ पे आओगे तो पांचवी चीज़ के लिए आप अशार की तशरीह को करोगे। पांचवी चीज़ आप जनवरी में शुरू करोगे और जनवरी में ही ख़त्म करोगे। इसको किस तरह करोगे भाई? नज़में हैं, नज़म के गज़ल और उनको याद करना है, सही है। इसके इंपॉर्टेंट मैं आपको थोड़े दिन बाद दूंगा, तो जब दूंगा वो इंपॉर्टेंट से ही याद करना। इक्तबास के लिए भी इंपॉर्टेंट दूंगा, इंपॉर्टेंट इक्तबास ही करना है। तो इनको सिर्फ इंपॉर्टेंट जितने दूंगा उसमें से कर लेना, इसको इंपॉर्टेंट दूंगा उसमें से कर लोगे। खुलासे आपके पास टोटल 8 से 7 8-9 सबक आ रहे हैं, उनमें से आपको अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा कि कौन से याद करने, फिर वो याद कर लो, सही है। या तो आप कम से कम 4-5 से ज़्यादा भी याद कर लेते हो तो अच्छी बात है। ये आपका उर्दू का अपने पैटर्न है जो आपने फॉलो करना है। अगर आप इसको फॉलो करोगे तो देखो, जनवरी में अगर आप इसको 1 महीना भी लेते हो, फरवरी में भी, तो फेब तक आपका उर्दू का कोर्स बहुत आसानी से ख़त्म हो चुका होगा। इसके अलावा आपके पास फिर फेब के बाद मार्च, अप्रैल और मई तक का महीना होगा। अगर पेपर अप्रैल में हुए तो अप्रैल तक, या तो मई तक आपके पास होगा। अच्छा खासा टाइम होगा कि आप बाकी सब्जेक्ट को करो और उर्दू को साइड में रख दोगे। तो वीक में एक चीज़ का टारगेट लेना है और उसको करना है आपने, आराम से उर्दू आपका ख़त्म हो जाएगा। अगर आप यही चीज़ खुलासे हैं, मरकज़ी ख्याल है, इनको स्पीड अप कर ले तो अपने काम को, जब आप अपने काम को स्पीड अप कर लोगे तो होगा क्या फ़ायदा कि आपकी यही चीज़ आपकी जल्दी हो जाएगी। अब ये चीज़ मैंने जो जनवरी फरवरी तक दिया, आप जल्दी करते हो तो आपका जल्दी हो जाएगा। अब वीक में आप 2 खुलासे याद कर लेते हो तो आपका अभी दिसंबर तक कोर्स एंड हो चुका होगा, सही है। तो ये कोशिश करो कि आप ये सारी चीज़ें कर सको। क्लियर है? अब आ जाते हैं कि खुलासे कौन से याद करने हैं, मरकज़ी ख्याल कौन से याद करने हैं। तो ये चीज़ आपको बोर्ड ने पहले से दी हुई है कि कौन से याद करने हैं किसके। देखो, तशरीह इक़्तिबास के लिए सबक आपको दिए हैं, लेकिन इतने सारे सबक हैं, हम इस पे इतना ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। मैं आपको इंपॉर्टेंट इसमें से जो बताऊंगा सिर्फ वो करने, सही है। ये आपको बंद की तशरीह है। बंद की तशरीह तो मैंने बताई ही नहीं, क्योंकि अशार की तशरीह के साथ बंद ऑप्शन आता है। तो इन दोनों में से आपकी मर्ज़ी, आप जो एक करो। तो इन दोनों में से भी मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा, आपको ये आसान लगे या ये आसान लगे, सही है। अभी हम जो समझने वाली चीज़ हमारे लिए क्या है, खुलासे। आपके पास खुलासे हैं: फाके का रोज़ा, जेवर का डब्बा, बाबा नूर, आबे हयात, मैदान जंग, बेगम की बिल्ली, ख्वामा खा की लड़ाई, मजबूरियाँ, एक अनार और सदा बीमार। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपके पास 9 सबक दिए हुए हैं। 9 सबक में से आपको कम से कम 4 या 5 अच्छे से याद होने चाहिए, सही है। इनमें से अगर आप 5 ईयर उठाओ तो 2023 के पेपर में जो खुलासे आ चुके हैं आप उनको छोड़ दो। 2023 में जो खुलासे आए उनको छोड़ो, उसके अलावा जो बचते हैं उनमें से 4-5 पक्के याद कर लो। आपका खुलासे का एक सवाल निकल जाएगा। बाकी सब्जेक्ट को सिर्फ आप पढ़ लोगे आखिरी टाइम में, कि अगर इन केस कोई और भी आ जाए तो आपको मुश्किल नहीं होगी, सही है ना। तो दिए गए 8 तो नहीं, 9 दिए हुए, इन्होंने लिख दिया 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिए हुए, 8 लिख दिया। 8 मुख्तसर, अच्छा इसके अलावा मुख्तसर सवाल का बता रहा है। देखो, यह ऑप्शन है, खुलासे के साथ एक सवाल मुख्तसर सवालों का आता है, लेकिन इस सवाल पे आपने नज़र ही नहीं करनी, इस सवाल को आपने भूल जाना है। इसको भूलने की वजह यह है कि बच्चे समझ रहे हैं कि भाई मुख्तसर सवाल आसान होते हैं, नहीं, आसान नहीं होते। जब तक आप इन सबक को नहीं पढ़ोगे, जब तक इन सबक के आपको खुलासे नहीं पता होंगे, आप सवाल जवाब नहीं कर सकोगे एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में सवाल जवाब कोई भी आ जाएंगे। इसलिए बेहतर है कि खुलासे वाला सवाल अटेम्प्ट करो। इन केस एग्जाम में पढ़ते वक्त आप पता चले पेपर के वक्त अरे भाई सवाल जवाब आसान है, फिर करने की कोशिश करना, वरना आपका टारगेट होगा कि आपने खुलासे ही करने हैं। उर्दू के पेपर में टाइम नहीं होता, टाइम मैनेजमेंट की चीज़ें भी मैं बताऊंगा, सही है। अब आपके पास नज़म है, नज़में जो आपके पास है ना, देखो ये मरकज़ी ख्याल के लिए ये आ गया आपका। नहीं, बंद भी इसी से आएंगे और मरकज़ी ख्याल भी। तो बंद के लिए आपके पास जो है, रहे नाम अल्लाह का, दास्तां तैयारी में बाकी, या रब, चश्मे नज़र को गुलजारे आराम, शुभ की दात, मर्द मुसलमान नवाए सरोश, सही है। तो 1 2 3 4 5 6 हैं। अगर आप इसमें से 4 भी याद कर लेते हो 2023 5 ईयर के पेपर को सिर्फ देख के, आपने सिर्फ 2023 में देखना है कौन सा इसमें से आ चुका है मरकज़ी ख्याल, आपने वो छोड़ देना है।
उसके अलावा जो बचते हैं वो 4 अच्छे से याद कर लो। 1 महीने के अंदर अंदर ये आपका टॉप, ये 1 महीने भी नहीं, 2 हफ्ते के अंदर आपका ये टॉपिक हो जाएगा। तो खुलासे आपने 2023 5 ईयर को देखना है सिर्फ, इसके अलावा कोई 5 ईयर को देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पहले ही बुक चेंज थी। 2023 में जो खुलासे हैं वो छोड़ो, बाकी याद करो। मरकज़ी ख्याल के लिए भी आपने यही करना है, सही है। फिर आपको मैंने जो इसमें बता दिया वो आपको बता दिया था मीर तकी मीर और मीर दर्द को, ये 2 बताए थे। यही 2 मैंने इसलिए बताए हैं क्योंकि जब भी 5 ईयर में आए हैं, या तो मीर दर्द आया है पेपर में, या तो मीर तकी मीर आया है, या तो दोनों ही आए। इन दोनों में से कोई एक आता है, इसलिए मैंने बताया कि मीर तकी मीर और मीर दर्द आपने करना है, सही है। तो ये आपका तीसरा सवाल है जो आपने करना है। चौथा जो आपका है सर सैयद अहमद खान है। इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ लिख रहा हूँ, देखो, सर सैयद अहमद खान, ख्वाजा हसन निज़ामी, इम्तियाज़ अली ताज और मुंशी प्रेमचंद, ये 4 हैं। थोड़े टाइम बाद में जब इसके इंपॉर्टेंट बताऊंगा तो इनमें 2 इंपॉर्टेंट कर दूंगा कि आपने 2 इंपॉर्टेंट याद करने होंगे इसमें से, सही। जब तक के लिए आप लोग खुलासे, मरकजी ख्याल और इन पे आओगे। बाकी अगर इनके इंपॉर्टेंट याद करना शुरू करते हो तो सर सैयद अहमद खान, ख्वाजा हसन निज़ामी, मुंशी प्रेमचंद, इम्तियाज़ अली, इनमें से 3 तो याद करने पड़ेंगे। मरकजी ये नसर निगार के अंदर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कम हो जाता है, क्योंकि इसमें कोई भी आ जाता है। इसमें हमारे पास होता है कि मीर तकी मीर दर्द में से एक आ जाए। याद करना चाहो तो आप गालिब भी कर सकते हो, लेकिन मैं तो इन दोनों को रिकमेंड करूंगा, सही। तो ये आपकी उर्दू के अंदर तैयारी है जो आपने अभी शुरू करनी है। इक्तिबास वगैरह अशार की तशरीह को आपने अभी हाथ नहीं लगाना। अगर आप उनको अभी करने जाओगे तो लाजमी कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए बेहतर है कि आज जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो, तो ये 1 2, फिर तीसरे नंबर पे ये, चौथे नंबर पे ये, फिर 5वें पे अशार की तशरीह और 6ठे पे ये। अब जो मेन चीज़ है, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या, आपको टाइम मैनेजमेंट देखनी है। टाइम मैनेजमेंट क्या है आपकी? टाइम मैनेजमेंट ये है कि उर्दू में अगर आप खुलासा याद करते हो तो आपको ये कोशिश करनी है कि आप 30 मिनट के अंदर अंदर खुलासे का सवाल लिख सको। खुलासा ऐसा नहीं हो कि आप 30 मिनट से ऊपर लो। मरकजी ख्याल आप करो, मरकजी ख्याल, जब मरकजी ख्याल करोगे तो उसके लिए आपने कम से कम 25, ज़्यादा से ज़्यादा भाई, कम से कम नहीं, 25 मिनट के अंदर अंदर ये सवाल ख़त्म करना है। फिर आपके पास तबसरा आएगा। तबसरा आप याद करोगे तो उसमें आप 30 से 40 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करोगे आप इनसे भी कम टाइम लो, इसको भी 30 से 40 मिनट में कवर करोगे, ये तबसरा। तब जाके आप बोल सकते हो कि आपने पेपर की तैयारी की। उर्दू में होता यह है कि बच्चे याद करके नहीं जाते सही से, वहाँ बैठ के सोच रहे होते हैं, सोचने में टाइम ज़ाया करते हैं और लिखते हुए और ज़्यादा होता है। होता ये है कि बच्चे ये सवाल अटेम्प्ट कर लेते हैं, ये सवाल अटेम्प्ट कर लेते हैं, ये सवाल, ये अटेम्प्ट ही नहीं करके आते इनमें से ज़्यादातर। तो यहाँ पर आपके 40 मार्क्स वैसे ही बंड में आ जाते हैं, 40 मार्क्स मिलते ही नहीं है। इसलिए आपने ऐसा नहीं करना, आपने अपनी टाइम मैनेजमेंट को पहले तरजीह देनी है। उर्दू में आपने टाइम मैनेजमेंट तरजीह देनी है। दूसरी चीज़ प्रेजेंटेशन, दोनों चीज़ों पे आपने अच्छी तैयारी कर दी। अगर ये दोनों चीज़ों पे आपने टाइम दे दिया फिर आपके उर्दू में अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर आपने इन दोनों पे टाइम नहीं दिया तो आपके पेपर में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, सही है। तो ये चीज़ें थी उर्दू से रिलेटेड। किसी को और भी कोई चीज़ मुश्किल हो रही है नीचे कमेंट में कमेंट कर दे, मैं उसका डाउट इंशाल्लाह क्लियर कर दूंगा। चीज़ें अच्छी समझ आएगी, वीडियो पूरी देखी होगी तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा कि उर्दू को किस तरह प्रिपेयर करना है, सही है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे आप इजाज़त दें। मैं मोहम्मद सलमान आपसे अल्लाह हाफ़िज़ लेता हूँ।